बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक कॉलम मेरी नज़रों से गुजरा जो खुशबख्त सिद्दीकी साहबा का है। वो लिखती हैं, एक 82 साल सीधे साधे बुजुर्ग बस स्टॉप पर खड़े बस का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी असना में उनको बाकायदा निशाना बनाकर गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है। जुम्मे की इबादत करके वापस आने वाले बाप और उसके 31 साल डॉक्टर बेटे को भी फायरिंग करके हलाक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बेटा बाप की आंखों के सामने ही दम तोड़ जाता है। इन दोनों वाक़यात में मरने वालों का कसूर सिर्फ इतना ही है कि वो अहमदी बरादरी में पैदा हुए और वतन अजीज़ में कोई शहरी आइन की किसी दूसरी शिक पर अमल करता हो या ना करता हो, लेकिन इस शिक पर ज़रूर अमल करता है कि कादियानी मुसलमान नहीं है। ना सिर्फ इतना बल्कि तमाम कादियानियों को कत्ल करना भी अपना कौमी और मजहबी फरीज़ा समझता है, जिसकी ना ही आइन में कोई गुंजाइश है और ना ही मजहब में। मगर क्या करें, हुब्बुल वतनों का आइन इसी एक शिक से शुरू होकर इसी पर ख़त्म होता है। अहमदी बरादरी पर जुल्म के और कत्ल के सिर्फ यही वाक़यात नहीं हैं, बल्कि ऐसे बीसियों वाक़यात मुल्क खुदादाद के हर शहर में रोज़ाना के हिसाब से पेश आते हैं। नाज़रीन, मुझे याद है कि 28 मई सन 2010 का लाहौर का वो भयानक वाक़या, जब जुम्मे की नमाज के वक्त अहमदिया बरादरी की 2 मसाजिद में बैक वक्त हमले करके मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया था, जिसमें तकरीबन 94 के करीब अफराद को शहीद कर दिया गया था और 120 के लगभग जख्मी। अब तो एक नफरत और जुनून की फिजा है जो किसी तरह ख़त्म या कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी मरहूम नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम की तस्वीर पर उनके अहमदी होने की वजह से कालक मलने का शर्मनाक वाक़या देखने में आता है, तो कभी दुनिया के 25 बेहतरीन माहिर माशियात की फहरिस्त में शामिल होने वाले पाकिस्तानी आतिफ मियाँ को हुकूमत की जानिब से मिलने वाले ओहदे से सिर्फ अपने मसलक की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। और अब बढ़ते हुए खून रेजी के वाक़यात देख कर ये ख्याल आता है कि हम जैसे इंसान बनने से तो बेहतर था कि हमारी जगह कोई खूनख्वार जानवर ही पैदा हो जाता, क्योंकि वो जानवर यकीनन हमसे कम ही जुनूनी होगा और सिर्फ भूख लगने पर ही किसी दूसरे जानवर को चीर फाड़ करेगा, ना कि मजहब और मसलक की बुनियाद पर लोगों को नोचता फिरेगा। ज़रा सोचिए, एक हंसता मुस्कुराता जवां साल बेटा जिसके आगे एक रोशन मुस्तकबिल था, जो हमारी ही तरह के दोस्तों में हंसता बोलता था, जिसे अपने बूढ़े बाप का सहारा बनना था और जिसके बाप ने अपने बेटे के लिए क्या क्या ना ख्वाब देखे होंगे, उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो अहमदी घर में पैदा हुआ। एक बुजुर्ग जो अपने पोते पोती नवासे नवासियों के प्यारे दादा या नाना होंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपके और हमारे बाप दादा हमें प्यार करते होंगे, जिनका सिरे से किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जो अपनों के दरमियान प्यार मोहब्बत से अपने आखिरी दिन काट रहे हैं। ऐसे बुजुर्गों पर गोलियां बरसाते कातलों का हाथ भी नहीं कांपता। बूढ़ी सफ़ेद दाढ़ी देखकर अपना बाप दादा याद नहीं आता। आखिर क्या जुर्म है किसी हिंदू, ईसाई, शिया या अहमदी का? सिर्फ इतना कि वो एक मखसूस मसलक या मजहब की शनाख्त के साथ पैदा हुए। मुझे बताइए कि आपके मुसलमान और किसी और फिरके में होने में आपका कितने फीसद हाथ है? अगर आप लोगों को सिर्फ अलहदा मसलक में पैदा होने के लिए कत्ल करना चाहते हैं तो याद रखें, इंसान का पैदा होना खुद उसके इख्तियार में नहीं। ये खुदाई काम है और खुदा ही ये तय करता है कि कब किस बच्चे को किस मसलक में पैदा करना है या किसके घर पैदा करना है। फिर बताएं, किस हक से किसी का कत्ल करना जायज़ है?
قرآن مجید میں کوئی ایک بھی آیت کسی مظلوم کے قتل کی ترغیب نہیں دیتی۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل شمار ہوتا ہے۔ پھر ذرا اپنے ناقص دماغوں پر بوجھ ڈال کر سوچیں کہ آپ کو کس نے خدائی معاملات میں اپنا حصہ ڈالنے کو کہا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی زبردستی مسلمان کرنے کا تصور تک موجود نہیں، سوائے اس کے کہ اپنا سلوک لوگوں سے اتنا اچھا رکھا جائے کہ اگلا خود ہی ہمارے اوصاف سے متاثر ہو کر اسلام کی جانب کھینچا چلا جائے۔ اس کے علاوہ کسی کافر کو مسلمان کرنے کی صورت نہیں۔ پھر کس بنیاد پر کم عمر ہندو بچیوں کو اغوا کر کے جبراً ان کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے اس معاشرے کی اس درجہ منافقت پر، جو کشمیر، فلسطین، برما کے مسلمانوں کا درد پالنے کے باوجود آج خود ظلم کی اس انتہا پر کھڑے ہیں جس پر دوسری اکثریتوں کو کوستے ہیں۔ بلیک لائف میٹرز کا ہیش ٹیگ لگا کر دور دراز کے مظلوموں کے لیے 8 مگرمچھ کے آنسو بہانے والے، اپنے ہی ملک میں جبر اور زیادتی کی تمام حدیں پار کر دیتے ہیں۔ بلیک لائف میٹرز کا ٹیگ لگا کر منافقت کا رنگ بھر کے دنیا کے آگے اپنا جھوٹا چہرہ دکھانے کے بجائے اپنے معاشرے سے جنونیت اور بربریت کا خاتمہ کرنے کے لیے احمدی لائف میٹرز اور مائنورٹی لائف میٹرز کا ہیش ٹیگ استعمال کریں اور اس معاشرے کو بلا تفریق سب انسانوں کے زندہ رہنے کے لائق بنائیں۔ اقلیتوں اور دوسرے مسالے کے افراد کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں جس طرح دیگر ممالک میں اقلیت کے طور پر آپ ان کا رویہ چاہتے ہیں۔ لوگوں کی عبادت گاہوں کی اسی طرح تعظیم کریں جیسے کسی دوسرے ملک میں اپنی عبادت گاہ کی تعظیم چاہتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے مسلک، ان کے مذہب کے ساتھ جینے کا حق دیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق، جہاں جہاں مسلمان اقلیتوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کو بھی ان کی ریاستوں اور ریاست میں بسنے والی اکثریت کا حق سمجھ کر تسلیم کریں۔ ناظرین، آپ کی رائے اس کے اوپر ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ درست ہے لکھا ہے، اور اگر یہ درست ہے تو پھر کیا ہم بحیثیت انسان اس معاشرے میں ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے؟ ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔